कुछ नए आंकड़े लेकर अरे पहले एक बार सबसे पूछ लीजिए, क्या ये इलेक्शन पलट सकता है कि नहीं सकता? शेखर सर, आपको लग रहा है पलट सकता है? नहीं लग रहा है सर? मुझे तो लगता है कि मार्जिन्स कम है, पलट नहीं सकता है, लेकिन और भी क्लोज फाइट हो सकती है। हाँ। ममता जी सुशांत जी, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि कहां पड़े हैं केजरीवाल जी चक्कर में? कहीं नहीं है टक्कर में, कहीं नहीं है टक्कर कुछ नहीं बदलने वाला अब। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये 45-25 का मामला सेट हो गया है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये मामला पलटेगा या नहीं पलटेगा। आपको एक एक सीट के हिसाब से, अब मेरे पास जो ये फुंतरू है, कुछ यंत्र है, वो उससे आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये डेटा आपको दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए, ये दो डेटा है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जरा दिखाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कहां पर मामला जो है वो जाकर बैठ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। अब जैसे हमने आदर्श नगर का डेटा देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए कि आदर्श नगर में अभी 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और इसमें अभी मात्र 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी आधे वोट अभी गिने जाने बाकी हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे राजकुमार भाटिया 3634 वोट से आगे हैं और आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल 3634 वोट से पीछे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग बचने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम भी 6 से 7 हजार वोटों की काउंटिंग बची हुई है। नहीं, ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं मिनिमम 6-7, मान लीजिए 10 तक पकड़िए, तो ये 3000 जो है इधर उधर होने की गुंजाइश अभी है। लेकिन इसमें आप मान सकते हैं, बल्कि आप ऐसे देखिए कि करीब करीब 40,000, आप ऐसे देखिए कि 6 राउंड में 26 और 22 अगर जोड़ दिया जाए, करीब करीब 50,000 वोटों की गिनती हो चुकी है अगर छोटे मोटे और ठीक है। तो अगर इसका मतलब आप इसी को रखिए तो अगले 6 राउंड में 50,000 की वोटिंग होगी, 50,000 से भी ज्यादा, तो 50,000 वोट गिने जाने बाकी है अभी मिनिमम। मिनिमम तो 50,000 वोट में 3,000 का खेला होना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि यही फाइनल डेटा आ गया है, बॉस अभी रुकिए, अभी तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई, अभी देखिए दिल्ली में चल क्या रहा है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखाता हूं, अंबेडकर नगर। यहां पर 15 राउंड की काउंटिंग है, ये देखिए डेटा, 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, मात्र 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी अभी आधे वोट भी नहीं गिने गए हैं। और यहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ये 5000 वोट से आगे हैं और इसमें भी 16 और 22 अगर आप जोड़िए 48,000 वोट तो गिना गया है। इससे अभी इससे ज्यादा ही, यानी 50,000 वोट यहां भी गिने जाने हैं। तो यहां भी आम आदमी पार्टी पीछे हो सकती है, बिल्कुल पीछे हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह चुनाव अभी खुला हुआ है बॉस। जो लोग भी केजरीवाल को खत्म और बीजेपी की जीत बता रहे हैं, जो भी बीजेपी की जीत को 45 सोच रहे हैं, ये 50 भी हो सकता है और केजरीवाल भी 45 और बीजेपी 25 भी हो सकती है। क्यों कह रहा हूं? अगला देखिए, यह बाबरपुर की सीट। बाबरपुर की सीट में 19 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 11 राउंड के वोट गिने गए। मतलब हर जगह देखा जाए आपको बड़ा डेटा दिखा रहा हूं, इसको दिखाइए जूम करके। 19 राउंड की काउंटिंग, उसमें से अभी 11 हुए हैं, 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। यहां पर आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं 22,000 वोट से और भारतीय जनता पार्टी का अनिल कुमार वशिष्ठ जो है वो पीछे हैं 22,000 वोट से। लेकिन यहां मुझे लगता है कि गोपाल राय का हारना मुश्किल है। ये चूंकि 22,000 की लीड जो है उसको आप कट कर दें, ये मुश्किल है। तो ये एक सीट जो है बाबरपुर की, इसको आप मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। तो 3 सीटें बताई, उसमें से 2 में खेला संभव है, एक में नहीं। एक बात जो मैं कहूंगा सुशांत यहाँ पे कि ये आप दिखा रहे हैं सीट वाइज, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर जो फाइनल टैली है ना, जो ओवरऑल टैली है, वो पिछले 3 घंटे से वो 40 से बीजेपी नीचे नहीं गई और ये 25 से ऊपर। लेकिन इसमें एक वजह ये भी हो सकती है रजीत जी, कई बार ऐसा होता है जो दर्शकों को ध्यान में रखना होगा कि जो आपके प्रभाव वाला इलाका है, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा हूं, कोई भी पार्टी, बीजेपी के प्रभाव वाला या आप वाला, कई बार ऐसा होता है कि वहां की जब ईवीएम खुलनी शुरू होती है तब एकदम घंघना के वोट बदलता है। तो इसलिए अभी रुका हुआ है मामला, लेकिन नहीं पलटेगा आप ये नहीं कह सकते। 50,000 वोट किसी विधानसभा में बहुत बड़ा नंबर होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली की सीट की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको नई दिल्ली की सीट का आंकड़ा दिखाता हूं। अब देखिए, नई दिल्ली की सीट में 13 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, अभी 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी 4 राउंड की काउंटिंग अभी और बची हुई है। और इसमें आप ये 2 डेटा देखिए, परवेश वर्मा 1170 वोट से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को 18,097 वोट है, वो 1,170 वोट से पीछे है। अब 4 राउंड की काउंटिंग बचने का सीधा सीधा मतलब यह है
कि 18 और 19 जोड़िए 37, मतलब करीब करीब 20,000 वोट, 20,000 वोट, हाँ। 20,000 वोट गिने जाने बचे हैं। हाँ। 20,000 वोट में 1100 का मार्जिन इधर उधर होना कोई बड़ी बात। लेकिन एक और बात है, लेकिन आप गौर करिए कि अभी तक जो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, हाँ। उस पर जरा गौर करिए। उसमें आप देखिएगा कि पहला राउंड अगर छोड़ दीजिए, पहले राउंड में वो पीछे थे, उसके बाद वो 4 राउंड में लगातार फिर उन्होंने लीड ली, और उसके बाद पिछले 4 राउंड से वो लगातार पीछे हैं, लगातार और आठवें राउंड में वो सिर्फ 200 वोट से पीछे थे। हाँ। लेकिन 9वें राउंड में हाँ। वो 1200 वोट से पीछे हो गए। नहीं, लेकिन अगर एक मिनट, अगर इसको देखिए अरविंद केजरीवाल की सीट को 9 राउंड की काउंटिंग हुई, ठीक है, अगर इसको हम एवरेज आउट करें कि 9 राउंड में इनको अगर 19,000 वोट है, तो मोटे तौर पे 2,000 वोट एवरेज पर राउंड में इनको पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। इनको भी ऑलमोस्ट 2,000 पड़ रहा है, इनको 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है, 100-200 वोट एक्स्ट्रा मान लीजिए। हाँ, ठीक है, तभी ये आगे है। हाँ। 4 राउंड की काउंटिंग बची है। हाँ। 4 राउंड में अरविंद केजरीवाल को हर राउंड में मात्र कम से कम 200 वोट को कवर करना है। ये आगे ये बात ठीक है, लेकिन 4 राउंड में मात्र 200 हर बार लीड लेना है। हाँ, लेकिन आप ये वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन कौन से बूथ हैं? हो सकता है वो केजरीवाल के समर्थन वाले हों। हाँ। अब इसमें देखिए, ये संदीप दीक्षित को मत भूलिए, ये भाई साहब जो है वो कांग्रेस के, ये संदीप दीक्षित को 3,000 वोट आया है। अब अगर आप ये सोचिए कांग्रेस जो है वो न लड़ती या मजबूत कैंडिडेट न देती, ये 3,000 आप जोड़ दीजिए इधर, जोड़ दीजिए। केजरीवाल कंफर्टेबली बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। तो केजरीवाल के लिए कम से कम कहा जा सकता है कि मान लिया पूरे दिल्ली के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम केजरीवाल की हार के लिए तो यहाँ सीधे सीधे अब मैं जरा मनीष सिसोदिया का आपको हाल दिखाता हूं। मनीष सिसोदिया, ये देखिए 6 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग हो गई है। ये देखिए 10 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग मनीष सिसोदिया की सीट पे हो चुकी है। अब जरा आंकड़ा देखिए, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद मनीष सिसोदिया 2,438 वोट से आगे चल रहे हैं, और बीजेपी के जो है तरविंदर सिंह मारवा, इतने को 20,000 वोट मिला हुआ है, और मनीष सिसोदिया को करीब करीब 22,742 वोट मिला हुआ है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा तो करीब करीब अभी भी मान के चलिए 30,000 वोट यहां और गिने जाएंगे। 30,000 नहीं भी तो, लेकिन हाँ 20,000 जब ये दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये जगह पर बैठना, इस जगह पर ये व्यू ब्लॉक कर रहा है, इसको अब आप दिखाइए और ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो ये अगर आप देखेंगे, और यहां भी अगर आप देखेंगे रंजीत जी, यहां फरहाद सूरी जो है कांग्रेस पार्टी के, इनको 5,745 वोट है। अब ये 5,000 अगर आप उठा के मनीष सिसोदिया में जोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है पार्टी की तैयारी कर रहे हो, एकदम सही बात। नहीं तो अभी फंसा हुआ है मामला। हाँ, सही बात, ठीक है। तो यानी बाकी किसी को अगर आप देखेंगे 88-90 ज्यादा नहीं मिले, 88-90 इस तरह का वोट है अगर आप देख रहे हैं। कटवा हो गया पूरे। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त केजरीवाल को बहुत डेंट कर रही है। और जो 7%, 6-7% वोट जो मिला है कांग्रेस को, वो असल में वही 6-7% वोट जो है वो सीटों में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल कांग्रेस ने किया हुआ है। क्यों? अब जरा मैं आपको एक और सीट दिखाता हूं, जैसे कैसे उलटफेर हो रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक और सीट जो ओखला की सीट है, अगर आप देखिए जहां पर अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखिए अमानतुल्लाह खान जो है, यहां पर 23 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, 23 राउंड की होनी है, अभी 17 राउंड की काउंटिंग बची है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये डेटा बदलेगा, इसकी उम्मीद भी है। अमानतुल्लाह खान आप देखिए 10,0000 वोट से आगे हो गए, जबकि ये शुरू में पीछे चल रहे थे। हालांकि ये लीड बड़ी मानी जाती है किसी विधानसभा, लेकिन सर अभी भी आप देखिए बड़ी लीड है। इसमें एक बड़ी चीज ये है सर कि बीजेपी का कैंडिडेट अब तीसरे नंबर पर आ गया है। हाँ, ठीक है, मनीष चौधरी जो है वो आप देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मनीष चौधरी जो है वो 8,423 सीट वोट के साथ ओखला में तीसरे नंबर पर आ गए। और ये जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, ये 15,978 वोट ला चुके हैं। देखिए ये दूसरे नंबर पर हैं, शिफाउर रहमान खान। और इसीलिए आपको याद होगा कि ओखला में अमानतुल्लाह खान एकदम फायर थे, और हैदराबाद वाले भाई को घुसने नहीं देना। अब देखिए वही उनको डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। और एक और कैंडिडेट की बहुत चर्चा थी, वो आरिबा खान है, जो कि कांग्रेस की हैं, और इन्होंने भी मतलब ठीक है, जमानत जब्त नहीं हुआ है, लेकिन ठीक ठाक 5,000 वोट इनको मिले हैं वहां। लेकिन 10,000 की लीड, अच्छी खासी लीड है। हाँ। पर यहां भी अभी 17 राउंड की काउंटिंग बची है, तो ओखला में भी कुछ खेला हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अभी कंफर्टेबल अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जैसे बाकी जो ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, ताहिर हुसैन जैसे लोग जो हैं, उनको उनकी जमानत जब्त हुई, उनको 500 वोट। अब जैसे देखिए, जैसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया या नहीं किया,
तो एक तो आपको ओखला में दिख रहा है कि मुसलमान ने वोट किया है, अमानतुल्लाह खान को वोट पड़ रहा है। अब जैसे ये बल्ली मारान की सीट है, यहां आप देखिए कि 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। इस बल्ली मारान की सीट पर अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन अब 25,000 के मार्जिन से आगे हो गए। यानी बल्ली मारान में इमरान हुसैन जीत रहे हैं, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कमल बागरी दूसरे नंबर पर हैं और हारून यूसुफ तीसरे नंबर पे चले गए। जबकि ये कहा जा रहा था कि कम से कम ये सीट जो है, 2 सीटें जिसकी चर्चा थी कि वो कांग्रेस को मिल सकती है, उसमें से बल्ली मारान की सीट थी और माना जा रहा था कि हारून यूसुफ यहां से जीत सकते हैं। और शुरुआत में इन्होंने बढ़त बनाई भी थी, लेकिन बाद में वो तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा है। ये जो नैरेटिव शुरू में लग रहा था वो स्थिति नजर नहीं आ रही। अब जरा मैं कालका जी की तस्वीर दिखाता हूं जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। कालका जी में पहले ये डेटा देख लीजिए, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है कालका जी के अंदर। और कालका जी में तस्वीर क्या है, रमेश बिदुड़ी 25,792 वोट पाते हैं, लेकिन 3,231 वोट से आगे हैं। और आतिशी जो हैं उनको वोट मिला है 22,561, वो 3,231 वोट से पीछे हैं। और कांग्रेस की अलका लांबा, इनको मात्र 2,328 वोट मिले हैं। यानी ये भी हल्का डेंट कर रही हैं आतिशी को, लेकिन कर रही हैं। अब यहां पर अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे, दोनों को अगर इन दोनों को ही जोड़ दें तो 22 और 25 47,000 वोट होता है। तो मतलब 50,000 के करीब वोट की गिनती हो चुकी है। 50,000 और बचे और करीब मिनिमम करीब 40-50,000। जरा एक बार मालवीय नगर दिखाइए, सोमनाथ भारती आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा ना कि जरा मालवीय नगर दिखाइए। यही मैं आपको कह रहा था कि अभी खेला बचा हुआ है। हो सकता है बीजेपी 60 पहुंच जाए, 55 पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है बीजेपी 24 भी चली जाए, ये भी हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की वापसी हो जाए। इसलिए आपको वो डेटा दिखा रहा हूं जो आपको दूसरी जगह नहीं दिख रहा। कहां का कह रहे हैं? मालवीय नगर। मालवीय नगर। आपको मालवीय नगर की तस्वीर दिखाता हूं। मालवीय नगर की तस्वीर देखिए, यहां 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है। ये क्या कर दिए भाई, ये क्या है? मालवीय नगर में ये कह रहे हैं, अरे भाई हमको दिखाने दो अभी। तो ठीक है, पीछे तो है, वो तो है, हम दिखा रहे हैं यहां खेल। ये देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा। यहां पर आप देखिए सतीश उपाध्याय बीजेपी के 5,656 वोट से आगे हैं। सोमनाथ भारती 5,656 वोट से पीछे हैं, 17,759 वोट मिला है। और यहां कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर तीसरे नंबर पर हैं जो 2,718 वोट पे हैं। यानी ऑलमोस्ट यहां आपको लग रहा है कुछ गुंजाइश है वापसी की? यहां गुंजाइश यहां भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है बीजेपी लीड 5,000-6,000 की लीड ठीक। तो मालवीय नगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए सेट है मामला। ये इसके बदलाव की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि जब 5-6,000 ये लगातार लीड करते रहे। दिनेश भाई आपको क्या लग रहा है, कुछ चांस है? देखिए ये अगर शुरुआत में रुझानों के हिसाब से ही चीजें बदलने वाली हैं तो बहुत नहीं बदलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं वो तो बहुत सारा बचा हुआ जिसको गिनना है। लेकिन उसमें तब्दीली आवश्यक है कि वो जो गिना जाने वाला है वो पलटे, तब ये सूरत बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों मान के चला जा रहा है? जैसे देखिए मैं आपको असल में पलट जाने वाले। एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जंग पूरा दिखाइए जरा एक बार पहले ग्रेटर कैलाश देखिए। ये ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट है। यहां 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। और सौरभ भारद्वाज एक वक्त में यहां पर 4-5 हजार वोट से पिछड़ गए थे। अभी 8 राउंड की काउंटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज मात्र 1,000 वोट से पीछे हैं। बीजेपी की शिखा रॉय 1,003 वोट से अभी लीड कर रही हैं और सौरभ भारद्वाज 29,022 वोट पाकर 1,000 वोट से पीछे हैं। यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अभी यहां पर भी 40 हजार वोट अभी और गिने जाने हैं। जबकि ये वो सीट है जिस पर की जो कि आम आदमी पार्टी की पक्की मानी जा रही थी कि और कहीं जीते या ना जीते, सौरभ भारद्वाज का जीतना तय है। खुद भी कॉन्फिडेंट थे, कस रहे थे। यहाँ एक बार जंगपुरा की जरा सीट दिखाइए। अच्छा बस जंगपुरा पे आऊं उसके पहले जरा गर्वित संघवी को देखिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं ग्रेटर कैलाश में और इनको ऑलमोस्ट 4,000 वोट मिला है। अब अगर ये जो है ना होता तो इस वक्त सौरभ भारद्वाज मजे में 3,000 की लीड पे होता। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी के 100 वोट भी ठीक से कायदे से नहीं है। 100-150 तो मोटे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस के खाते में जाती है कि कांग्रेस जो है